इसकी सरकारें संख्या देखती हैं और ये इतिहास बनेगा हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर 23 सितंबर को राव तुराराम के शहीदी दिवस पर पूरी दिल्ली के अंदर यादव ही यादव दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा खेड़की दोला का दक्षिण हरियाणा में दौरा जारी है। दक्षिण हरियाणा में शुरू हुई जन जागरण यात्रा राजस्थान से होते हुए दोपहर बाद कनीना पहुंची। कनीना पहुंचने पर यात्रा का कनीना बार एसोसिएशन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। बार एसोसिएशन की तरफ से किए गए स्वागत समारोह में कनीना के अनेक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आई हुई टीम का फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कनीना बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौधरी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य आगामी 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले बड़े आयोजन के लिए लोगों को आमंत्रित करना तथा जानकारी देना था। उन्होंने बताया कि इस जन जागरण यात्रा के दौरान कनीना और आसपास के लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के बाद कनीना में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए तथा शहीदों को नमन किया गया। कनीना बार एसोसिएशन की तरफ से प्रधान दीपक चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग काफी वर्षों पुरानी मांग है तथा अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने यात्रा में आए हुए लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आयोजन में क्षेत्र से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। आज आपके बीच अहीर रेजिमेंट अधिकार सरदार मंजीत सिंह जी युवा संगठन का पूरा समूचा कार्यभार संभालने वाले भाई कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। और कनीना बार एसोसिएशन और मेरे साथी अधिवक्ताओं और मेरे कनीना की यहाँ सरदारी भी बैठी है, सभी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 23 तारीख आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर हम अपने अथक प्रयासों से जितना हमसे बढ़ पड़ेगा उससे भी कहीं ज्यादा आपके साथ चलेंगे और आपकी मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको कनीना बार एसोसिएशन की तरफ से आश्वस्त करता हूँ। आपने जो मूवमेंट चला रखी है जी, उसका नेतृत्व तो आप कर रहे हो, उसका हमें भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपने हमारे घर आके हमें निमंत्रण दिया है और यहाँ आने पर कोई और कसर कमी स्वागत में रह गई हो तो उसकी तरफ से बाहर की तरफ से अपनी तरफ से मैं माफी चाहूंगा और 23 तारीख को वो कसर हम पूरी कर देंगे। जय यादव। भाई प्रधान जी आओ। अमर रहे कनीना के वीर सपूत, अमर रहे, अमर रहे। जी, आज अहीर रेजिमेंट की जो संघर्ष समिति की जो यात्रा चल रही है वो कनीना पहुंची है, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर चल रही है? अहीर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के द्वारा जो ये यात्रा अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य है राष्ट्र रक्षा और बलिदान के लिए भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। और ये अहीर रेजिमेंट केवल अहीर समाज की मांग नहीं है, ये अहीर समाज का हक है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस देश के 1962 के अंदर अगर 120 अहीर लाडले वहाँ तैनात नहीं होते तो इस देश के ऊपर चाइना कितने लंबी दूरी में कब्जा कर लिया होता, इसको पूरा देश जानता है। तो ऐसे सूरवीर और ऐसे वीर लाडले इस कौम में हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा अपने बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से यदि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करती है सरकार, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अहम कदम होगा और अहीर रेजिमेंट इस देश की आवश्यकता है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसलिए इसको तुरंत सरकारों को निर्णय लेकर बना देना चाहिए
आज क्या कुछ आपने यहाँ पहुँचने पर क्या संदेश दिया? यहाँ पहुँचने पर संदेश यही दिया है, हमने सर्व समाज को आमंत्रित करके और तमाम हमारे बार एसोसिएशन के बुद्धिजीवी जो प्रकोष्ठ है, इनसे ये अनुरोध किया है कि आप कानून के महत्व को समझते हैं। कानून बनाए और बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन यदि राष्ट्र रक्षा के लिए कोई कानून आड़े भी आता हो तो कानून बना करके उसको प्राथमिकता से पहल की जानी चाहिए, जिसमें हमने सब बार एसोसिएशन के हमारे अधिवक्ताओं से निवेदन किया है कि वो इस राष्ट्र रक्षा और बलिदान की मांग में हमारा पूरा सहयोग करें। जंतर मंतर को लेकर के जिस प्रकार से एक कहा जा रहा है कि वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जंतर मंतर पर हमारे परमवीर चक्र विजेता इस मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के आदरणीय योगेंद्र यादव जी ने पूरे देश के यादों की एक महापंचायत बुलाई है। क्योंकि इस देश की सरकारें संख्या देखती हैं और ये इतिहास बनेगा हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर 23 सितंबर को राव तुराराम के शहीदी दिवस पर पूरी दिल्ली के अंदर यादव ही यादव दिखाई देगा और ये सरकारें अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगी। ये हम संकल्पबद्ध हैं और इसी को लेकर के ये जयपुर से यात्रा निकाली है और इसके साथ साथ पूरे देश में इस तरह से टीम बना करके हम ये संदेश देने के लिए 23 सितंबर को दिल्ली का निमंत्रण देने के लिए निकले। जी, रेजिमेंट की जो संघर्ष समिति की जो यात्रा चली है वो पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ कार्यक्रम रहा? करमवीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त अहीर मोर्चा रेजिमेंट की ये यात्रा जयपुर से चलकर राजस्थान में से होकर हरियाणा में प्रवेश की है और इसी कड़ी में कल 14 तारीख को महेंद्रगढ़, नारनौल और आज 15 तारीख को ये कनीना पहुंची है। अनेक स्थानों पर मीटिंग की है। सभी को निमंत्रण 23 सितंबर का दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचने के लिए दिया जा रहा है और ये संयुक्त अहीर मोर्चा रेजिमेंट की जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं पुरजोर मेहनत करके जगह जगह जाकर गांव-गांव, गली कुच्चे, मोहल्ले में जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बार एसोसिएशन कनीना ने इनका जोरदार स्वागत किया है और इनको आश्वस्त किया है कि आने वाली 23 सितंबर इतिहास का एक पन्ना लिखा जाएगा। जो दिल्ली में जंतर मंतर से आवाज़ उठेगी वो अहीर रेजिमेंट की उठेगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस प्रकार से अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार की जा रही है, पिछले काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रेजिमेंट की मांग को लेकर? देखिए करमवीर भाई, ये हमारे जो शहीद हैं, जो यादव समाज का इस देश के निर्माण में जो योगदान है, उनके लिए परम श्रद्धांजलि का ये अवसर है। और ये सरकार को, इस मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये वो मार्शल कौम है जब अपने अधिकारों की लड़ाई पे आ जाती है। बड़े बड़े अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से खदेड़ा है। 1857 की क्रांति जो नसीबपुर से हुई, उसको सारा देश आज जानता है। सारा हमारी नौजवान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी। उसी क्रम के अंदर ये जो डिमांड है, जो हमारी मांग है, ये जायज़ मांग है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं चाहते हैं। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये अधिकार है, अगर सरकार आराम से दे देगी तो आराम से लेंगे। अगर इसके लिए अपना खून और बलिदान देना पड़ा तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और आज मैं कनीना की बार एसोसिएशन का और हमारे संपूर्ण हमारे कनीना ग्रामवासियों का, पूरे क्षेत्र का धन्यवाद देता हूं कि इस यात्रा को जो है उन्होंने बहुत अच्छे से आज स्वागत किया और ये संदेश दिया कि हम 23 सितंबर को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पहुंचकर आज अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और अपने अधिकार को लेने का काम।